अब बोलने को आप इनको लेजेंड भी बोल सकते हो, बट जिनके साथ एक्सपीरियंस है वही वाली बात है अपनी। तो ये नॉर्मल पूजा से नहीं जाते? नहीं जैसे नहीं, पूजा नहीं। ये करवा दी जैसे नॉर्मल क्या होता है ना, मतलब इनमें लेवल होता है एंटिटीज का, मतलब 0 लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक की। तो ये लेडर में बहुत ऊपर होते हैं, तो हर कोई इनको कंट्रोल ही नहीं कर सकता ना, दिक्कत है। तो मंत्र वंत्र का ज्यादा असर नहीं होगा इन पे? इनको कंट्रोल करने के लिए मतलब जो कंट्रोल कर रहा है उसका मीडियम भी बहुत हाई होना चाहिए, जैसे सीधा या तो किसी बड़े देवता से वो कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि लेडर में देवताओं से थोड़ा सा नीचे हैं बस। अच्छा अच्छा। तो इसलिए तो वो उनको पावर इसीलिए मिल जाती है क्योंकि वो इतने बड़े स्कॉलर्स होते हैं ना, तो उनका जो मेंटल लेवल होता है, जो मेडिटेशन लेवल, जो अपन स्पिरिचुअल लेवल जो बोलते हैं, वो बहुत हाई होता है। तब एक नॉर्मल आदमी जो ट्रैप में फंसा हुआ है वो कहाँ उस स्पिरिचुअल लेवल को कनेक्ट कर सकता है। और आप ये भी कह रहे थे कि वो आपके साथ साथ वो कुछ भी आप हाँ, आप जो भी मंत्र बोलेंगे, आप हनुमान चालीसा बोले, वो आपके साथ साथ बोलेंगे। मतलब वो डरेंगे नहीं? नहीं नहीं नहीं, आप हनुमान चालीसा बोलो, वो आपसे ज्यादा स्पष्ट और अच्छे प्रोनाउंसिएशन के अंदर बोलेंगे। आप संस्कृत का कोई श्लोक बोलो, वो आपके साथ साथ बोलेंगे, अगर वो वहां होंगे तो। बाप रे, तो सर उनसे बचा कैसे जाए? मतलब अगर उनके खुश करके रखो उनके मतलब हिसाब से चलो तो वो आपको तंग नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं कि वो चलते फिरते आदमी को पकड़ लेते हो। ही इज नॉट विजिबल टू एनीवन, वो जहाँ है वो रह रहा है, और वो आते जाते किसी को परेशान, छोटी मोटी आप गलती हो तो कुछ भी नहीं है, पर उसके एरिया में आके आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, मतलब जिससे वो नाराज हो जाए, देन मतलब जैसे कहते हैं पेड़ पे सुसु कर दिया या ऐसा कुछ गलती कर दी किसी हाँ, ने? मतलब ऐसा हो सकता है, जैसे पीपल के पेड़ है, ऐसा पेड़ है, और वो देखो सीधी बात है, आपके घर के बाहर कोई टॉयलेट करके जाएगा, आप क्या करोगे उसका? हाँ, इस केस में ये दारू भी कर आ गया था बच्चा, और प्लस लहसुन प्याज भी घर में था। हाँ, वो उनका नियम था ना, वो जब वो जिंदा थे, जब भी इस दुनिया में थे, उनका नियम था कि मेरे घर में शराब, मांस, लहसुन प्याज नहीं आ सकता है। पहले आपने एक गलती करी, आप लहसुन प्याज बना रहे हो। पहली बात तो आपने पता ही नहीं किया कि इतने टाइम से घर खाली पड़ा हुआ है, क्यों? हाँ। चलो आप आए, आपको एक बार उसने आगाह कर दिया कि भाई लहसुन प्याज मत बनाओ उस घर के अंदर, फिर आपने इग्नोर कर दिया। अब क्या बोलेगा अगला? फिर आपका बेटा दारू पी के आ गया, हाँ। तो वो उनके लिए तो उनके नियम टूट गए ना, तो आ गया गुस्सा। कहानी पे आगे बढ़ते हैं। अब रमाकांत जी और उपाध्याय जी दोनों वापस घर पे आए, तो उपाध्याय जी ने रमाकांत जी से बोला, रमाकांत जी आप तो एक काम करो, बैठो, अनुष्ठान करते हैं। और अच्छा, उन्होंने कहा था कि आपको मतलब रुकना नहीं है, आपने एक बार शुरू कर दिया ना, पता नहीं कब आएगा, कब होगा, कब, बस करते जाना है। तो उन्होंने अपना नियम बांध लिया, उन्होंने शुरू किया साथ में, रमाकांत जी ने, उपाध्याय जी ने अनुष्ठान करना। तो हनुमान जी का हनुमान अष्टक होता है, एक हनुमान कवच, हनुमान चालीसा, अंजनेय स्तोत्रम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है संस्कृत के अंदर, तो एक एक करके सबको पढ़ते थे। तो बैठे पूरा प्रॉपर, उन्होंने अपना पूजा रूम सेटअप किया अपने रूम के अंदर जाके, और वहाँ पे उन्होंने शुरू किया। पहले दिन दोनों ने बैठ के किया। अब जैसे उन्होंने श्लोक गाना शुरू किया, श्लोक उधर से भी आना शुरू हो गया, और श्लोक आ रहे थे पीपल के पेड़ की तरफ से, मतलब जो खिड़की थी वहाँ से आवाज़ आ रही थी। तब तो पता ही था सबको, तो वहाँ पे श्लोक चल रहा है। वो घबरा गए शुरू करते ही। आप सोचो, आप भगवान की पूजा करने बैठे हो, आपको पता है कि ऐसी एंटिटी आपके आसपास है, और आपने शुरू किया और वही आवाज़ आपके साथ भी आने लग गई। तो बेसिकली उसको विचलित करना चाह रहे थे शुरुआत में, क्योंकि वो डिटर्मिनेशन देखते हैं इंसान का बहुत। तो जैसे वो आवाज़ आई, दोनों घबराए दोस्त। फिर इधर उपाध्याय जी बोले, रमाकांत जी भगवान पे भरोसा रखो, हनुमान जी साथ में, आप तो करो, मैं भी आपके साथ बैठा हूँ। तो पूरे दिन बैठ के उन्होंने अपना वो पूरा कंप्लीट किया। फिर उसके बाद शाम हुई, तो वो उपाध्याय जी बोले कि रमाकांत जी बस ऐसे ही रोज़ाना आपको करना है। वो भी कब तक बैठ पाएंगे, रोज़ तो नहीं बैठ सकते, उनके भी काम धंधे वगैरह सब कुछ है। तो बोले कि आपको कंटिन्यू करना है, कभी ज़रूरत पड़े मुझे बुला लेना। तो अब उधर रमाकांत जी ने नियम बांध दिया